Students, very good morning beta. Welcome to the science series for class 8. Today we will discuss the remaining topics of chapter 9, and chapter is reproduction in animals. In previous video we have discussed about the reproductive system, male and female reproductive system. Today we will discuss the process of reproduction in humans. जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है ह्यूमंस में वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. फर्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन आप सभी को पता है. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट और अ न्यू सेल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. लेकिन ये फर्टिलाइजेशन होती कहाँ पे है? द स्पर्म made in the testes of men are introduced by penis into the woman body through vagina. After the sperms are introduced into the woman, the sperm enter into vagina, passes through the uterus and then go into the oviducts. The tail of sperm helps them in moving and reach the oviducts. देखो ये डायग्राम है, डायग्राम से समझते हैं हम. जैसे कि जो स्पर्म्स थे उन्होंने एंटर किया वेजाइना के थ्रू, दे ट्रेवल एंड गोज इनटू ओविडक्ट. ओविडक्ट में चले जाते हैं. देन एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी. हेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज द स्पर्म एंड द एग फ्यूजेस. तो होता क्या है देखो, एट द सेम टाइम द ओवरी ऑफ वुमेन रिलीजेज एन एग, देन दिस एग आल्सो गोज इनटू ओविडक्ट. द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. द A sperm combines with the egg in oviduct and fertilizes it to form a zygote. तो यहाँ पे zygote की फॉर्मेशन हो जाती है. अभी क्या होता है बेटा, जैसे कि ये जो एग है, एग का न्यूक्लियस और जो स्पर्म में न्यूक्लियस होता है, दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. और जो टेल होती है स्पर्म की, वो एग के अंदर एंटर नहीं कर सकती, वो बाहर ही रह जाती है. इसके बाद हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा एग होता है उसके बाहर एक जेली लाइक कोटिंग होती है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर सकता है. ठीक है. सेकेंड स्टेप है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. द जाइगोट डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म रिपीटेडली टू मेक अ बॉल ऑफ 100 ऑफ सेल्स. दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो. अभी जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करता है और वो एक 100 नंबर की बॉल, मतलब जो 100 टाइम सेल्स बना लेता है, 100 सेल्स बना लेता है डिवाइड होके. दैट इज नोन एज एम्ब्रियो. जो ये एम्ब्रियो है, देन इट मूव टू द यूट्रस. देखो ये है हमारा यूट्रस. यहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो यहाँ आ जाता है हमारे यूट्रस के अंदर. The embryo get embedded in the soft and thick lining of uterus. This is called implantation. ये जो यहाँ पे हमारा जाइगोट फॉर्म हुआ है, फर्दर डिवीज़न होती गई और यहाँ आते आते क्या बन गया, ये एम्ब्रियो बन गया. और एम्ब्रियो यहाँ पे जो यूट्रस की वॉल होती है, जो लाइनिंग होती है, वहाँ पे जाके एम्बेड हो जाता है या फिक्स हो जाता है. दैट इज़ नोन एज इम्प्लांटेशन. उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं. When the embryo settles down in the uterus, the woman is said to have become pregnant. After the embryo settlement, embryo की settlement के बाद a woman is said to be pregnant. The embryo start growing into a baby. Then this embryo start dividing rapidly and become a baby. The body features of an embryo are not much developed. The unborn baby remains an embryo in first 8 weeks of pregnancy. Up to 8 weeks of pregnancy, the body features of a baby cannot be identified. हम जो फर्स्ट 8 वीक होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो बेबी है उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप इनटू द यूट्रस टू फॉर्म अ बेबी. अभी जो एम्ब्रियो है दैट कीप्स ऑन डिवाइडिंग एंड डेवलपिंग एंड फॉर्म अ बेबी. An unborn baby in the uterus at the stage when all the body parts can be identified is called a fetus. अभी जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है बेटा, वो एक ऐसी स्टेज में आता है कि उस एक बेबी के हम डिफरेंट पार्ट्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट स्टेज इज नोन एज, या दैट अनबोर्न बेबी इज नोन एज फिटस. देखो फिटस कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर हम ईजिली बेबी के बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं.
It takes about 38 weeks from the fertilization to egg form for formation of a fully developed baby. Approximately 9 months कह सकते हैं आप. 9 months लगते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद एक एग को बेबी के अंदर कन्वर्ट होने में. तो इससे हमें ये पता चलता है दैट वी आर मेड अप फ्रॉम जस्ट अ सिंगल सेल. हम लोग सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं. जो सिंगल सेल थी दैट इज जायगोट दैट कीप्स डिवाइडिंग एंड डेवलप इनटू अ बेबी. आफ्टर दैट एक टेक्निक आती है, उसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF. आपने सुना भी होगा, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी बोलते हैं. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक हेल्प्स द वुमेन विद ब्लॉक्ड ओविडक्ट्स इन हैविंग बेबीज. अभी जिन कपल्स को बेबी नहीं हो पाता ड्यू टू सम रीजंस, कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, या फिर उनकी जो ओविडक्ट होती हैं ड्यू टू सम माल फंक्शनिंग या फिर कोई और रीज़न की वजह से जो ओविडक्ट्स हैं दे गॉट ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है. द एग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ओवरी ऑफ ए वुमेन बाय लेप्रोस्कोपी. लेप्रोस्कोपी नाम की एक टेक्निक होती है जिससे वुमेन के अंदर से एग्स को निकाला जाता है. अभी इस टेक्निक में होता क्या है हम इसको डिस्कस करेंगे. इन दिस ऑपरेशन अ स्मॉल कट इज मेड इन द साइड ऑफ वुमेन्स एब्डोमेन एंड एन ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू हर बॉडी सो दैट द डॉक्टर कैन सी द ओवरी एंड टेक आउट द टाइनी एग्स. अभी ऑपरेशन से एक एग निकाल लिया जाता है वुमेन की ओवरी से. द वुमेन हस्बैंड प्रोवाइड द स्पर्म, और जो हस्बैंड होता है वुमेन का उनसे स्पर्म मिल जाता है. देन ग्लास डिश के अंदर फर्टिलाइजेशन कैरी आउट की जाती है. मतलब कि लेबोरेटरीज़ में जो हमारा ग्लास डिश होता है, जब आप लेबोरेटरीज़ में जाएंगे तब आपको पता चलेगा ग्लास डिश नाम की एक अपरेटस होता है हमारी लेबोरेटरीज़ में. तो वहाँ पे मिक्सिंग की जाती है स्पर्म्स की और एग की, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैरी आउट की जाती है. द फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू एम्ब्रियो. जो फर्टिलाइज एग है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है. After about a week or 2 or more, after about a week, 1 or more embryos are placed in the woman uterus. अभी जैसे ही वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, उस एम्ब्रियो को वुमेन्स के यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है. ठीक है, प्लेस कर दिया जाता है. इफ़ द एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड, अगर वो इम्प्लांट हो गया then in the uterus successfully, then normal pregnancy occurs and the baby is born after about 9 months. In in vitro fertilization technique was initially developed for carrying out reproduction in farm animals in 1950. जो IVF है वो टेक्निक यूजुअली एनिमल्स के लिए बनाई गई थी 1950 में, बट इसके बाद धीरे धीरे इनको ह्यूमंस के ऊपर यूज़ किया गया और ये थोड़ी सक्सेसफुल रही. लेकिन जो सक्सेस रेट है IVF का दैट इज़ 30 to 40%. 100% श्योरिटी नहीं है कि जो एम्ब्रियो प्लेस किया गया है वुमेन के यूट्रस में दैट गेट इम्प्लांटेड, वो इम्प्लांट हो पाएगा या नहीं. अगर नहीं होता है देन वो वुमेन की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. द सक्सेस रेट ऑफ दिस टेक्निक इज ओनली अबाउट 30 to 40%. इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं बिकॉज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ए ग्लास डिश और ए ग्लास टेस्ट ट्यूब. इसको टेस्ट ट्यूब, आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में. तो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ उन्हें इसलिए बोला जाता है बिकॉज फर्टिलाइजेशन इज कैरिड आउट आर्टिफिशियली, यू कैन से इन लेबोरेटरीज. हमारी जो ग्लास टेस्ट ट्यूब है उनके अंदर कैरी आउट की जाती है. दिस इज अबाउट IVF. आफ्टर दैट विविपेरस एनिमल्स. अभी एनिमल्स हमारे 2 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो बर्थ कैसे देते हैं, बेबी को बर्थ कैसे देते हैं. तो एक तो होते हैं हमारी विविपेरस एंड सेकेंड आर ओविपेरस. विविपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू अ बेबी, जो एक बेबी को बर्थ देते हैं, जैसे कि हमारे काउ, डॉग, कैट, इवन ह्यूमंस और बहुत सारे एनिमल्स. सेकेंड वन इज ओविपेरस. एज द वर्ड इंडिकेट्स, ओवी मीन्स एग. ऐसे एनिमल्स जो एग ले करते हैं एंड देन बेबी इज हैच्ड फ्रॉम द एग, और बाद में उस एग से जो बेबी हैं दे गेट हैच्ड. दोज टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज ओविपेरस एनिमल्स. एग्जाम्पल्स आर स्पैरो है, आपके बर्ड्स हैं, आपके सारे रेप्टाइल्स कह सकते हो आप, इंसेक्ट्स हैं. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स. आफ्टर दैट एक प्रोसेस आती है मेटामॉर्फोसिस. क्वाइट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा ये.
थोड़ा इसको ध्यान से याद करना और समझना. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमेच्योर फॉर्म एनिमल लाइक लार्वा टू इट्स अडल्ट फॉर्म इन 2 or more distinct stages is called metamorphosis. मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है. मीन्स एक बेबी से एक ऑर्गेनिज्म अडल्ट में कन्वर्ट होता है. या फिर द चेंज ऑफ ए लार्वा टू एन अडल्ट एनिमल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. अभी हम डिस्कस करेंगे एग के उसमें फ्रॉग के बारे में. तो जो लार्वल स्टेज होती है एग के अंदर, जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं सॉरी, उनके अंदर जो फ्रॉग हैं दे ले एग्स, और एग से डायरेक्ट फ्रॉग नहीं निकलते हैं. वहाँ पे एक लार्वल स्टेज आती है, एक डिफरेंट स्टेज आती है, और उस लार्वा की कन्वर्जन को इनटू अडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. देखो किस किस में होती है मेटामॉर्फोसिस? इन एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग्स है, इंसेक्ट्स जो आपके सिल्क मोथ हैं, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, और मॉस्किटोज हैं. मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग को हम डिटेल में करेंगे. द हैचिंग ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग ऑफ फ्रॉग प्रोड्यूसेस वेरी इमेच्योर यंग वन कॉल्ड टेडपोल. अभी जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई हमारे फ्रॉग के अंदर, तो जो एग होता है उसके अंदर से टेडपोल हैच होता है. एक लार्वल स्टेज होती है ये फ्रॉग की. देखो कुछ ऐसा आपने देखा भी होगा इसको पानी में. द टेडपोल develops gradually and undergoes many drastic changes in appearance before it forms an adult frog. अभी जो ये टेडपोल है इसका अपीयरेंस आप देख सकते हैं कैसा है, लेकिन एक फ्रॉग का कितना डिफरेंट है. तो ड्रास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस में चेंजेस होते हैं टेडपोल की बॉडी में, तभी वो जाके अडल्ट में कन्वर्ट होता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. द टेडपोल इज अडेप्टेड टू लिव लाइफ इन वाटर ओनली. जो हमारा टेडपोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर रहता है. टेडपोल ब्रीथ्स थ्रू गिल्स, और जो टेडपोल है वो सिर्फ गिल्स के थ्रू ही ब्रीद कर सकता है क्योंकि उसके अंदर ओनली गिल्स आर प्रेजेंट. द टेडपोल ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय लूजिंग मैनी ऑफ ओल्ड फीचर ऑफ इट्स बॉडी एंड डेवलपिंग न्यू बॉडी फीचर्स इन मैनी स्टेजेस. जो टेडपोल है वो बहुत सारे बॉडी फीचर्स आपने लूज करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉग. जैसे कि जो टेल होती है टेडपोल के अंदर, आप देख सकते हैं टेल है, लेकिन फ्रॉग के अंदर टेल नहीं होती है. द अडल्ट फ्रॉग डेवलप्स वेब्ड फीट, हैज लंग्स फॉर ब्रीदिंग इन एयर ऑन लैंड. फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स थिन मॉइस्ट स्किन. अभी टेडपोल के अंदर तो बेटा गिल्स होते हैं, लेकिन फ्रॉग के अंदर क्या होता है? लंग्स आर प्रेजेंट फॉर ब्रीदिंग, क्योंकि लैंड पे फ्रॉग जो है हमारा लैंड पे रहता है, वाटर के अंदर बहुत ही कम जाता है. तो जब वो वाटर में जाता है दैट ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, वो स्किन के थ्रू ब्रीद करता है. द फ्रॉग हैज़ अ लॉन्ग एंड फॉर्क्ड टंग विच कैन बी फ्लिक्ड आउट टू कैच इंसेक्ट्स एज फूड. तो आपने देखी होगी फ्रॉग की जो टंग होती है दैट इज फॉर्क्ड टंग. The eyes in frog move to the top of head so the frog can see above the surface of water. जो eyes होती हैं they move to the top of the head. In this way, by shedding old body features and developing into new features, a tadpole changes into a frog. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. देखो ये एग हैं, एग के बाद फर्टिलाइजेशन हुई और उससे हैच हुआ हमारा टेडपोल, दैट इज आल्सो नोन एज लार्वा. और लार्वा के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि उसकी जो टेल है वो लूज हो गई, उसके जो गिल्स हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू लंग्स, उसकी जो टंग है, जो आइज़ हैं, जो टेडपोल होता है उसकी आइज़ कुछ बिल्कुल सामने होती हैं, लेकिन जो फ्रॉग हैं उसकी आइज़ ऊपर मूव कर जाती हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.